तो राम माधव जी किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। इस वक्त हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और दिग्विजय सिंह जी भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। रविशंकर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पत्रकारिता की आजादी पर आस्था रखते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम और आप एक दूसरे को एक अरसे से जानते भी हैं, लेकिन जो आज तक के दफ्तर पर हुआ उसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है? देखिए, मुझे दो बातें कहनी है। पहली बात यह है कि प्रतिरोध का अधिकार है, और प्रतिरोध का अधिकार मीडिया के खिलाफ भी लोकतंत्र में करने का अधिकार है। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर हिंसा हुई है तो वो उचित नहीं है, हमें खेद है, यह हम बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे अगर वहां हिंसा हुई है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ। आप उससे बात कर रहे हैं जो इमरजेंसी में प्रेस की आजादी के लिए लड़ा है, जो जयप्रकाश आंदोलन का सिपाही रहा है, और आज भी प्रेस की आजादी के लिए मेरी पूरी प्रामाणिकता है। लेकिन आपके द्वारा टिप्पणी की गई कल का निष्पक्ष था, आपका पूरा कार्यक्रम ऑब्जेक्टिव था, इसका क्या आधार है? पूरे कार्यक्रम को आप अजय जी ईमानदारी से देखिए, उसमें कहीं जो आप दिखा रहे थे आरएसएस का सैफरन टेरर, उसकी कॉन्स्पिरेसी, उसका कोई संकेत है क्या? आपके पूरे कार्यक्रम में चलता रहा वो राहुल कंवल टीआरपी के लिए इस प्रकार से कोशिश कर रहे थे, मानो उनके पास एक अजूब बात आई है। रविशंकर जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको दरअसल बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन आप मुझे जी अच्छा बताइए। या तो आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए, आपने क्यों बुलाया मुझे? जी कल तो आपने पूरा दिखाया ही, कम से कम आज तो बोलने का अवसर दीजिए आप। मैं बोलूं क्या? जी बिल्कुल बोलिए, हम आपके बाद ही बोलेंगे, बोलिए। हाँ तो सुन लीजिए आप। कल जिस प्रकार से राहुल कंवल हेडलाइंस टुडे ने आरएसएस टेरर कॉन्स्पिरेसी, सैफरन टेरर, उस पूरे कार्यक्रम को, अजय जी मैं आपकी इज्जत करता हूं, उस पूरे कार्यक्रम को देखिए। उसमें एक बात, उसका था संकेत क्या? अगर बैकुंठ लाल प्रेम ने बोला पार्टी ने उसकी भर्त्सना की है, हम उसे गलत मानते हैं। लेकिन क्या इस बात को आपको बोलने की जरूरत नहीं थी? वही कर्नल पुरोहित और सुधाकर पांडे ने कहा था कि हमें आरएसएस के सरसंघचालक की हत्या करनी है। इन लोगों ने इंद्रेश जी को आईएसआई का एजेंट बताया था। आप इस बात को नहीं दिखाएंगे क्या? और अगर एक व्यक्ति ने गलती किया तो आरएसएस ऐसे पूरे राष्ट्रवादी संगठन को आप एक प्रकार से कंडेम कर देंगे? आपके चैनल में गलती होती है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर आपका कोई पत्रकार गलती करता है तो क्या पूरा चैनल ब्लेम करेंगे आप? एक टीवी चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और एक महिला शिक्षिका को प्रोसिक्यूशन में बताया, बाद में गलत साबित हुआ। हमने तो नहीं कहा कि पूरा चैनल खराब है। दिग्विजय सिंह बैठे हुए वहां पर, ये गए थे आजमगढ़, वहां पर ये बटाला हाउस के आतंकवादियों के घर में गए और जो सवाल किया उससे पूरे बटाला हाउस, जिसमें मोहन शर्मा को इनकी सरकार ने अशोक चक्र दिया था, उसके सवाल उठ गए। हमने इनकी आलोचना की, हमने ये तो नहीं कहा कि पूरी कांग्रेस आतंकवाद में शामिल है। हमारी पीड़ा यही है आपसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, देश में एक बड़ा काम कर रहा है, गांव में उसने अच्छे काम किए हैं। आपके आइडियोलॉजिकल विरोध हो सकते हैं, मैं भी संघ का एक स्वयंसेवक हूं, लेकिन पूरे संघ को, आरएसएस को कल सैफरन टेरर कॉन्स्पिरेसी और उसका कोई आधार आपके सीडी में नहीं है, तो ये किस प्रकार की निष्पक्षता है श्रीमान? अब रवि जी आपने जो तमाम बातें कही हैं उसका सरमाया मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमने रिपोर्ट हमारे सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे पर दिखाई थी, उस रिपोर्ट पर हम आज भी कायम हैं। उस रिपोर्ट पर आपको अगर कोई शिकवा है, कोई शिकायत थी, तो आपके आरएसएस के कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी हमारे पास आकर बात कर सकते थे। हम वो पूरी रिपोर्ट आपको अभी भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसकी एक छोटी झलक दिखाना चाहेंगे जो हम दिखाएंगे इस कार्यक्रम में। दूसरी बात आपने कही कि टीआरपी ये एक ऐसा हवा बन गया है रविशंकर जी, जिसे लेकर हर टेलीविजन चैनल को लात मार दी जाती है। इससे हम भी किनारा करना चाहते हैं, लेकिन आज तक अपने आप पर हमेशा कायम रहता है, आज तक वो दिखाता है जो सच है, कम से कम ये तो आप मानेंगे ही। मैं इससे एक बात और आगे आपसे कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से विरोध का स्वरूप था वो अपने आप में गलत है। विरोध सही है, लोकतंत्र में विरोध, आप भी इमरजेंसी आपने झेली है, मैं उसमें बहुत बच्चा था, लेकिन फिर भी इमरजेंसी का वक्त हम लोगों ने देखा। मैंने आज के बारे में बात नहीं कही है रविशंकर जी, दरअसल आप पत्रकारिता पर वो सवाल उठा रहे हैं जिसके लिए मुझे कहीं ना कहीं खड़ा होना ही पड़ रहा है, इसलिए मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूं। जो भी दिखाया गया टेलीविजन चैनल पर वो अपनी तथ्य पर आधारित था, बेतथ्य कोई भी चीज नहीं दिखाई गई।
पहली बात। और दूसरी बात, अगर इसका विरोध था तो हमारे चैनल पर आप आए, जो कहना है कहें, क्योंकि अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। देखिए, पहले मैं आपको जवाब दे दूं, मैंने कभी आज तक के बारे में नहीं कहा आप देश के नंबर 1 चैनल है, आपकी प्रामाणिकता है। और यह भी सवाल मैं आपसे उठाऊंगा, उस सीडी को आपने अपने चैनल पर कल क्यों नहीं दिखाया। और दूसरा सवाल क्षमा करिए अजय जी, आप देश के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री से बात कर रहे हैं और टीआरपी की पॉलिटिक्स और टीआरपी की आपाधापी और टीआरपी को लेकर विज्ञापन का हवा, ये सारी बातें मैं जानता हूं और देश भी जानता है कि आज देश में 450 चैनल हैं, आज देश में 229 न्यूज चैनल हैं। आज हेडलाइंस टुडे को लगता है कि हमें टाइम्स नाउ, सीएनएन से, आईबीएन से आगे बढ़ना है, क्या किया जाए। रविशंकर जी, ये बातें रविशंकर जी कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं।